नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग में अच्छे से डटे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 और 18 सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है। यह चंद्र ग्रहण यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखेगा। आप सभी को ये तो पता ही है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या जैसे दिन एक साइंटिफिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, वैसे ही इनका आध्यात्मिक रूप से भी एक विशेष महत्व है। आपने सुना ही होगा कि ज्यादातर जादू टोने टोटके तंत्र साधनाएं या आध्यात्मिक साधनाएं ये ज्यादातर जो होती है ये पूर्णिमा, अमावस्या या ग्रहण जो होता है उन दिनों पर खासकर ज्यादातर होती है। और अगर आप आध्यात्मिक साधक हो तो आपको पता होगा कि इन दिनों में जैसे पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया या ग्रहण हो गया, इन दिनों में खासकर आध्यात्मिक साधनाएं करने पे जोर भी दिया जाता है। यदि आप नए नए आध्यात्मिक साधक हैं तो आपको नॉर्मल दिनों में और इन दिनों में जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या हो गया या ग्रहण का दिन हो गया, इसमें ज्यादातर फर्क नजर नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में या किसी अन्य साधना में पकते जाएंगे तो आपको पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, ग्रहण काल, शिवरात्रि, एकादश आदि दिनों में और नॉर्मल दिनों में काफी अंतर है, ये समझ में आने लगेगा। आपने नॉर्मली कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स आपके घर के या आपके घर के आसपास में रहने वाले लोगों में देखे होंगे, जैसे अचानक किसी व्यक्ति का या खुद का अग्रेसिवनेस बढ़ जाना, मतलब आक्रामकता बढ़ जाना, अमावस्या पूर्णिमा के दिन चिड़चिड़पन बढ़ जाना, मन का काफी उलझा उलझा सा रहना, बहका बहका सा रहना, अचानक रखी हुई चीजें याद ना आना, काफी ड्रेन्ड और लिथार्जिक महसूस करना, किसी से बात करने का या तो मन ना होना या तो बहुत ज्यादा बड़बड़ाना। किसी किसी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या आप देखेंगे कि कुछ लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अगर आप करीब से इन दिनों में ध्यान रखते हैं तो आप पाएंगे कि पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, चतुर्थी, चतुर्दशी, एकादश, ग्रहण काल के जो दिन हैं, इन दिनों में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, अनहोनी घटनाएं होती है। आपने पता नहीं खुद ने एनालिसिस कभी किया है, लेकिन अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो इसके बाद आने वाली हर पूर्णिमा, अमावस्या और जो दिन मैंने यहाँ बताए हैं उन दिनों पे विशेष ध्यान रखना। कोई भी अनहोनी घटनाएं जो होती है वो ज्यादातर आपको इन्हीं दिनों पे सुनाई देगी। आप खुद का एनालिसिस भी करें और याद करें कि जो बहुत ही बुरी घटनाएं आपके जीवन में घटी है वो दिन कौन सा था। कैलेंडर में जाके देखिए कि उस दिन की तिथि और वार कौन सा था। आप देख पाएंगे कि एक पैटर्न सा आपको इन घटनाओं के बीच में दिखाई देगा। अगर आप जान भी ले कि ज्यादातर घटनाएं इन दिनों में होती है या एक पैटर्न आप पहचान ले, फिर भी आपके मन में सवाल उभरा होगा कि ऐसा क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन मून से है, मतलब चंद्र से है, और चंद्र की जो साइकिल चलती है पूरे मंथ में उससे है। आप चंद्र का हमारे जीवन से कनेक्शन नेचुरली बना हुआ है ये पाएंगे। हमारे जीवन पे यह साइकिल जो चंद्र का साइकिल है वो असर डालता रहता है। यदि आपको चंद्र का ह्यूमन माइंड और बॉडी से क्या कनेक्शन है यह समझना है तो आपको समझना होगा कि हमारा एग्जिस्टेंस ही, मतलब हमारा अस्तित्व ही सीधा सीधा जन्म से लेकर मृत्यु तक चंद्र के साइकिल से जुड़ा है। हमारा जन्म हुआ क्योंकि हमारी माँ को मासिक धर्म आता था और मासिक धर्म का आना सीधा सीधा मून साइकिल से कनेक्टेड है। इसके अलावा आपने यह भी स्कूल में पढ़ा ही होगा कि समंदर में जो ज्वार भाटा आता है वह भी चंद्र के पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा करने की वजह से आता है। तो ऐसे में यदि एक चंद्र पूरे समंदर का पानी खींचने की ताकत रखता है तो निश्चित ही इसका कुछ ना कुछ असर तो पृथ्वी पे रहने वाले जीवों पे होता ही होगा। यह समझने के लिए हमें किसी लैबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो सारी सृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला चंद्र हम जैसे नॉर्मल मनुष्य के जीवन प्रक्रिया को भी किसी ना किसी तरह से प्रभावित करता रहता है। इसका असर आप ज्यादातर उन लोगों में विजिबली देख पाएंगे जिन्हें हम वैज्ञानिक रूप से पागल कहते हैं।
ऐसे लोगों का आचरण ड्रामेटिकली बदल जाता है जब पूर्णिमा या अमावस्या का प्रभाव होता है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि किसी ना किसी रूप से चंद्र हमारे जीवन पे जन्म से लेके मृत्यु तक प्रभाव डालता ही है। चंद्र की परिक्रमा और चंद्र के पृथ्वी के अंतर का बदलाव हमारी ऊर्जा के अप्स एंड डाउन्स पर भी प्रभाव डालता है। मतलब जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन आप देख पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो काफी हाइपर रूप से एक्टिव है, और अमावस्या के दिन आप पाएंगे कि बहुत सा सेटल आपका वो दिन बहुत सेटल जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान करने वाले व्यक्ति है तो आप डेफिनेटली ही ये समझ पाओगे कि अमावस्या और पूर्णिमा के 2 दिनों का डिफरेंस क्या है। मैं अपनी बारे में बताऊं तो अमावस्या के दिन जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो मैं काफी अपने आप को सेटल महसूस कर पाती हूँ। ऐसे लगता है कि बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत कम है। और जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन पहले ही, पूर्णिमा आने के एक दिन पहले से ही ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा का जो संचार मेरे शरीर में मुझे दिखता है वो काफी तेज और काफी फोर्सफुल महसूस होता है। कभी कभी ये बहुत सुखदाई होता है, हम कह सकते हैं कि एक्सटैटिक हम फील करते हैं, और कभी कभी ये मन को काफी उलझाने वाला सा, अनसेटल्ड करने वाला सा होता है। तो जो लोग ध्यान करते हैं या किसी तरीके की मंत्र साधना करते हैं या कोई भी एक साधना में दीक्षित है तो उन लोगों को ये समझ में आएगा कि इन दिनों का नॉर्मल दिनों से जो ऊर्जा का पैटर्न है वो काफी अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि चंद्र की परिक्रमा और चंद्र का पृथ्वी से जो कम ज्यादा डिस्टेंस होता रहता है वो हमारी ऊर्जा पर भी अप्स एंड डाउन्स के रूप में प्रभाव डालता रहता है। इसके अलावा आध्यात्मिक जगत के साधक इस ऊर्जा को अलग अलग तरीके से अपने खुद की उन्नति के लिए कहे या फायदे के लिए कहे यूज करते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रहण काल में ऊर्जा के सभी स्तर के जीव जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ऊर्जा के सभी स्तर के जीव मतलब इसमें आप समझ लो कि इसमें हायर बीइंग्स भी हो गए, इसमें प्रेत योनि की जो एनर्जीज होती है वो भी हो गए, या जो हम आंखों से देखते हैं या नहीं देख पाते हैं उन सारे जीवों का अंतर्भाव मैं इसमें कर रही हूँ। तो तंत्र के साधनाओं द्वारा किए जाने वाला जो एनर्जी मैनिपुलेशन होता है वो भी ज्यादातर इन्हीं दिनों में किया जाता है। ऐसे में नए साधक को आचरण के विविध नियम इन दिनों में फॉलो करने के लिए साधना के दौरान ही सिखाया जाता है। जैसे आप जानते ही होंगे कि एकादशी, अमावस, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी के दिनों पर कई लोग उपवास करते हैं या मौन रखते हैं। एक विशिष्ट आचरण को फॉलो किया जाता है जिसमें मौन रहना, अति खाना, सेक्सुअल एक्टिविटीज से दूर रहना आदि का समावेश होता है। अगर आप मंत्र में दीक्षित है तो ग्रहण काल में आपको दिए गए मंत्र का जाप करना, या आप जिस भी मेडिटेशन टेक्निक में दीक्षित है उस ध्यान का प्रैक्टिस करना, ग्रहण काल के बाद ही ताजा अन्न पकाकर खाना और नहाना, या आपके इष्ट की पूजा जो की जाती है वो ग्रहण काल खत्म होने के बाद ही की जाती है। तो ये सारे जो विधि विधान हैं ये पहले ही बताए जाते हैं जब आप किसी साधना में दीक्षित होते हैं, या नॉर्मली भी हमें भारतीय घरों में तो हमें ये सारी चीजें नॉर्मली ही सिखाई जाती है कि ग्रहण काल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूर्णिमा में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर ग्रहण काल की बात करें तो ग्रहण काल में आपको दिए गए मंत्रों का जाप करना, मेडिटेशन करना, ग्रहण काल के बाद ही ताजा अन्न पकाकर खाना, नहाना और पूजा करने का विधि विधान बताया गया है। ग्रहण काल में साधना या मंत्र जाप करने का अपना एक महत्व है, क्योंकि आप जो भी साधना इस समय में करते हैं उसका फल आपको कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। ऐसे में जो नए साधक है उन्होंने ग्रहण काल, अमावस, पूर्णिमा इन दिनों में विशेष ध्यान देकर साधना करना बेहद ही अच्छा होता है। ये एक तरीके से आपके ऑरा को इंटेंस भी करता है, प्रभावी भी करता है, उसके साथ में जो आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं और आपके उन्नति का स्तर भी बढ़ता जाता है। 17 और 18 तारीख को चंद्र ग्रहण शायद आप जहां रहते हैं उस स्थान में भले ही ना दिखे,
या वैज्ञानिक रूप से उसका प्रभाव ना बताया गया हो, लेकिन ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। इसका फायदा उस ग्रहण काल के दौरान हर साधक ने अपनी अपनी उन्नति के लिए जरूर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको कुछ नई जानकारी देकर गया होगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है और सहायतापूर्ण लगा है तो इस वीडियो को जरूर आपके सहायक साधकों के साथ आप शेयर करें। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी, आप चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप जरूर चैनल के सभी वीडियोस एक बार देखें और अच्छे लगे तो आपकी प्रतिक्रिया भी दें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके और आपके परिवार का ख्याल रखें, अच्छे से साधना करें, इस ग्रहण काल का अच्छे से फायदा उठाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।